हमारी जो बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, हमारी शाइनिंग स्टार है मिस ताहिरा। मैम ताहिरा अवेलेबल है? मैम आपका मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। मैम आप यहाँ पे कंटिन्यू करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। माई सेल्फ तायरा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फोर्स टीम डायमंड का हिस्सा हूँ। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने ग्रेट लीडर्स का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे अपलाइन का राजा मुरसलीन जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। सर मसूद का जिन्होंने हमेशा अच्छे वे में मुझे सपोर्ट किया, अच्छे वे में गाइड किया। और थैंक यू सो मच सर नुमान जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज बोलने का मौका दिया। और आज मैं इस मकाम पर हूँ कि एक अच्छी इनकम कर रही हूँ। और फीमेल्स के लिए देखें बहुत ही बेस्ट सिस्टम है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे फ़ायदा उठाएं। और सबसे पहले किसी भी काम को ना स्टार्ट करने से पहले लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है। फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। सो सबसे पहले मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से गाइड करूंगी, मेरी यही कोशिश होगी। आप लोग भी लर्निंग करें, सीखें जिस तरह मैंने सीखा बाकी मेंबर सीख रहे हैं। देन इंशाल्लाह आप भी इस मकाम पर होंगे जिस पर मैं हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है ना, उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने बहुत सी डिफिकल्टीज फेस की हैं, जैसे कि लीड का ना आना, गाइडलाइंस वैस ना होना, वगैरह वगैरह। तो कोई भी इंसान जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो जीरो से ही हीरो बनता है। हर चीज जीरो से ही स्टार्ट होती है। इंसान की मेहनत, उसकी लगन जो है ना, उसको कामयाब करती है। हमेशा पैशनेट रहें। अब सिंपल आप सब ऐसा करें कि एक्टिव होकर बैठ जाएं। हमारा आज का टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन। अब गौर करें कि सेल्फ मोटिवेशन है क्या। हमारा खुद का एतमाद, हमारी खुद की जो लगन है ना, ये होती है सेल्फ मोटिवेशन। तो सब एक्टिव होकर बैठ जाएं, कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि कौन कौन एक्टिव है। अपने हैंड रेस करें ताकि मुझे पता लगे कि वाकई में मुझे यहाँ पर एक सही वे में कौन, कितने लोग हैं जो मुझे सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जी जज़ाकल्लाह आप सब लोगों को कि आप लोग यहाँ पर एक्टिव हैं, मुझे सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कुछ अर्से पहले स्टार्ट किया था। इसी तरह हर पर्सन, हर इंसान जो है वो जीरो से स्टार्ट करता है। और अगर वो मुसलसल मेहनत करता रहता है ना, तो एक दिन ऐसे मकाम पे पहुंच जाता है जहाँ उसे सारे लोग देखते हैं, जहाँ उसे सारे लोग पहचानते हैं। और जब इंसान कामयाब हो जाता है तो वहां फिर इंसान को ना ऑटोमेटिकली कामयाबियां मिलती रहती हैं। हमने ये सिस्टम किस लिए ज्वाइन किया था? ताकि हमारी अच्छी इनकम हो, हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। लेकिन इस सिस्टम की खूबसूरती इतनी है कि बहुत सी रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत कुछ सिखाया जाता है। इनकम तो इनकम है, लेकिन जो आपकी रिस्पेक्ट की जाती है ना, स्किल्स आपको सीखने को मिलते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अच्छा, लाइफ के हर स्टेज पे वो स्किल्स आपको बहुत काम आते हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस बेस्ट था कि फीमेल्स के लिए ये सिस्टम फुली सिक्योर है। सो देखें, दुनिया में ना इंसान जब कोई भी काम स्टार्ट करता है तो अगर वो सीधी राह पर हो तो उसे मुश्किलात आती हैं। यहाँ पर भी अगर आपको मुश्किलात आ रही है तो उनका सामना करना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। आप उनका सामना करें, उन मुश्किलात का, उन इश्यूज को सॉल्व करें, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और जो इंसान उन मुश्किलात का सामना कर लेता है ना, वो इंसान फिर कभी भी लाइफ में नाकाम नहीं होता। वो इंसान हमेशा कामयाब होता है। वो मुश्किलात जो वो फेस करता है वो उसकी पर्सनैलिटी को पॉलिश करती हैं। जैसे हीरे को तराशा जाता है ना, हीरा जब कोयले की खान से निकाला जाता है तो उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, लेकिन फिर उसे बाद में उसकी तराश खराश करके उसको एक प्रॉपर शेप में, एक डायमंड की शेप में लाया जाता है। सेम वैसे ये डिफिकल्टीज आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस्ड करती हैं। और जो इंसान इन मुश्किलात को एक बार फेस कर लेता है ना, फिर उसे अच्छे से तजर्बा हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि मैंने अब इस डिफिकल्टी को कैसे फेस करना है। उसके लिए आपके अंदर सबसे पहली चीज जो होनी बहुत जरूरी है वो है सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो आपने कभी भी जो है वो गिव अप नहीं करना। कभी भी आपने अपनी मेहनत को जो है वो छोड़ना नहीं है। ये देखें यहाँ पर ना कितने अच्छे से डेली बेसिस पे हमारे सेशंस होते हैं, अच्छे से सपोर्ट किया जाता है। हम सबको भी सपोर्ट ही किया गया था तभी हम यहाँ पर हैं। हमारी अच्छी ज्वाइनिंग्स है, अच्छी टीम है, हम लीडरशिप की तरफ आ रहे हैं, हमारे अंदर बहुत सी स्किल्स है। एक वक्त देखें ऐसा था कि हमें बोलना भी नहीं आता था, मीन्स कि हमें नहीं पता था कि क्या बोलना है, कैसी वर्डिंग यूज करनी है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें, आज हम इस सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। हमारी स्पीकिंग स्किल अच्छी हो रही है। मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ ना, आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। आप लोग भी इंशाल्लाह इस स्टेज तक जरूर आएंगे, लेकिन आप सबसे पहले उसके लिए क्या चीज जरूरी है कि आप लोग ना अपनी काबिलियत को जाहिर करें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। लेकिन अगर आप पीछे बैठे रहेंगे चुप करके तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे मेन पॉइंट है नेवर गिव अप, कभी भी छोड़ना नहीं है। जो इंसान मुसलसल मेहनत करता रहता है ना, वो एक ना एक दिन जरूर कामयाब होता है। जो मेरे इस पॉइंट से एग्री करता है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, मुझे पता लगे कितने लोग जो है वो मेरे इस पॉइंट से एग्री करते हैं।
देखिए, बताने का मेन मकसद ये है कि आप लोग ना जब मेहनत करेंगे तो जो चीज़ आपको, जब आप मेहनत करेंगे ना अच्छे से अपने गोल्स पे वर्क करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग जरूर कामयाब होंगे। बस जो चीज़ बताई जा रही है उस पर फौरन अमल करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। देखें, जिंदगी है ना, अगर आपने अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले खुद को बदलें, ठीक है? अपने ऊपर से स्टार्ट करें। जो अपने हालात नहीं बदल सकता वो अपनी जिंदगी को क्या बदलेगा? जब आप सुबह टाइम उठते हैं ना, तो जो आपका आगाज है वो आपने अपना बहुत बेस्ट करके करना है, कम से कम और कुछ नहीं, अपना बिस्तर ही ठीक कर लें। फर्स्ट टास्क ऑफ द डे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका फर्स्ट टास्क दिन का जो है पहला पूरा होगा, तो आपको वाकई यकीन हो जाएगा कि हाँ, मतलब ये जो मैं, अगर मेरा ये टास्क अच्छा हो सकता है तो मेरे दिन के बाकी काम भी अच्छे हो सकते हैं। सो आपने जो है वो टास्क आपको हिम्मत देता है कि हाँ, अगर मेरा ये काम ठीक हुआ है तो मेरे बड़े बड़े काम भी ठीक हो सकते हैं। तो आपने जो है ना, छोटे काम ठीक करें, अपने बड़े काम आपके खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। बुलंदी पर ना पहुंचने से पहले जो आपकी बुनियादें होती हैं, उन बुनियादों को ठीक करना सीखें। हम सब की जो है ना जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, हम सब की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं। हमें मुश्किलात तब बड़ी लगती हैं जब हम खुद उस मुश्किल को बड़ा मानने लग जाते हैं कि हाँ यार, ये बहुत बड़ी मुश्किल है। लेकिन आपके अंदर की जो आवाज है ना, आपके अंदर का यकीन कि हाँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, ये यकीन ही आपको कामयाबी तक पहुंचाता है। अब अगर आपके सामने बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुत सी डिफिकल्टीज हैं, तो आपको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा होगा। तो आपने कभी नोट किया है कि दिन की रोशनी में आसमान के साथ कभी आपको सितारे नजर आए हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो दिन की जो रोशनी होती है ना, वो सितारों की चमक पे हावी हो जाती है। सितारे हमेशा रात को अंधेरे में ही चमकते हैं। तो ये जो डार्क मोमेंट्स है ना आपके, ये आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। ये कैसे होगा? जब आपके इरादे मजबूत होंगे, आपके सिर्फ एक अज़म से, कभी गिव अप नहीं करना, कभी छोड़ना नहीं है, हमेशा जो है वो मेहनत करते रहना है, कभी हिम्मत नहीं हारनी। अपनी जो निगाह है ना वो बुलंद रखें, हमेशा अपने बड़े टारगेट्स रखें, बड़े गोल सेट करें, अपना अज़म पुख्ता रखें, अपने इरादे मजबूत रखें। और अपनी जो विल पावर है ना, उस विल पावर से आपने मुश्किल को आसान करना है। सिर्फ 1% चेंज, ठीक है? डेली का, मैं ज्यादा नहीं कह रही, सिर्फ 1% चेंज करें। अगर आप डेली करेंगे 1% चेंज, तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप अपने हालात को नहीं बदल सकते, आपका इन्वायरमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कम से कम आपका अपना आप तो अपने कंट्रोल में है ना। आप अपने आप को बदल लें, खुद से शुरू करें, हमेशा बड़े ख्वाब देखें। अब जरा कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि आप लोग क्या मेरे इस पॉइंट से एग्री करते हो वाकई। हमेशा बड़े ख्वाब देखने चाहिए। ड्रीम्स जितने आपके बड़े होंगे ना, उतना बड़ा आप अचीव करोगे। ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब देखने से ही पूरे होते हैं। और मैं आज अगर कुछ ना करूँ ना, सिर्फ एक चीज आपके अंदर पैदा कर दूं, वो ये कि आपके यहाँ पर आने का भी हक अदा हो जाएगा, मेरा भी यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाएगा। और वो ये है कि यस यू कैन। ये जो तीन लफ्ज है ना, मिलके एक छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन ये इसका मायने बहुत बड़ा है। ठीक है, इसका मायने बहुत डीप है। अक्ल रखने वालों के लिए, समझ रखने वालों के लिए, तो उनको समझ आ जाएगी कि इस जुमले का कितना बड़ा मतलब है। क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में ना इतनी सुनी होती है ना कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। ये इतना हमने सुना होता है बचपन से, नो नो नो, कि मतलब हमें लगता है कि हम वाकई कुछ नहीं कर सकते। हमें किसी ने कंधे पे हाथ रख के ये नहीं कहा होता कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यस यू कैन डू इट, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। तो बात शायद यहाँ पे जो है वो मटेरियलिस्टिक सक्सेस की नहीं है, बात यहाँ पर है यस यू कैन की। सिर्फ ये यकीन आपके अंदर पैदा होना बहुत जरूरी है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। सो अगर अब थोड़ा सा मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आऊँ ना, तो अगर जिंदगी में आपको कभी भी डिसीजन करना पड़ रहा है, और वो डिसीजन आपको एक तरफ पैसा है और दूसरी तरफ जो है वो आपका करेक्टर है, तो हमेशा जो है ना आपने करेक्टर को टिक लगानी है। दिख नहीं रहा होता उसमें फायदा जो होता है, अल्टीमेटली आपको बेनिफिट हो जाना है। फैसले को हमेशा ईमान की बुनियाद पे करें, अक्ल की बुनियाद पे जब भी आप फैसला करेंगे ना, अक्ल हमेशा धोखा खा जाती है। चले आपको फर्ज करें कि आपके पास ना 10,000 रुपए हैं, ठीक है, पैसे हैं 10,000 रुपए। उसमें से आपके किसी भी खूनी रिश्ते, जैसे समझे आपके भाई को, आपकी किसी बहन को उसमें से जो है 8,000 की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो अब लॉजिकली वो पैसे जो हैं वो कम हो जाएंगे, लेकिन हमारा दीन ये हमें कहता है कि जो तुम अलग ही राह में देते हो ना, वो बढ़ जाता है। दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर, दुनिया का कोई भी सिस्टम ये मानने को तैयार नहीं होगा कि ये ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली पीछे कितने रह गए? 2,000। लेकिन अल्लाह कहता है कि मैं ये गारंटी देता हूँ कि तुम मेरी राह में खर्च करो, मैं तुम्हें बढ़ा के लौटा दूंगा। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? सो कभी भी आपने जो है ना जिंदगी में फैसला जो है करना है, तो टिक हमेशा करेक्टर को लगाना है, पैसे को नहीं लगाना। पैसे के पीछे जितना आप भागेंगे ना, ये पैसा जो है ये कुछ भी नहीं है, ये कन्वर्टेबल आइटम है, ये कन्वर्ट हो जाता है। जो आपको आसानी चाहिए ना, ये उस आसानी में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस्तेमाल की चीज है,
इसको इस्तेमाल करें। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते ना तो ये आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। तो पैसे को हमेशा ऑर्डर में लाके इस्तेमाल करें। कुछ चीजें जिनके पीछे कभी नहीं भागना, एक तो उसमें से पैसा है, दूसरी चीज जो है वो है शोहरत, ठीक है। थोड़े लोगों में रहे, सिंपल लाइफ गुजारें, थोड़े लोगों में रहे लेकिन इज्जत से रहें, ठीक है। फेम नहीं, इज्जत ज्यादा जरूरी होती है। इज्जत का जो रास्ता होता है ना, बेशक वो स्लो होता है लेकिन उसमें कामयाबी 100% होती है, 100% उसमें कामयाबी होती है। सो आज जो है वो मेरे कुछ थोड़े से पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें सबसे पहले जो है ये पॉइंट्स आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा, ये पॉइंट्स आपको मोटिवेट, कभी डिमोटिवेट नहीं आपको होने देंगे, मोटिवेट करेंगे ये पॉइंट्स आपको। सो पहला जो है वो उसमें ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा जो है वो पॉजिटिव सोचे। जैसा आप सोचते हैं ना अपने माइंड में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, तो आपकी जिंदगी आपके लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर आप ये सोचते हैं, सोचेंगे सारी लाइफ के, देखें यहाँ पर अगर इस सिस्टम की मिसाल दे दूं, आप ये सोचेंगे कि किसी को भी देखकर अगर आप सोचेंगे कि यार उसकी तो इतनी अच्छी टीम है, उसकी इतनी अच्छी ज्वाइनिंग्स हो रही है, मेरी इनकम क्यों नहीं हो रही, मेरी ज्वाइनिंग्स क्यों नहीं हो रही, ये आपकी नेगेटिव थॉट। किसी कोई मेंबर आपके पास आता है, आप उसे गाइड कर रहे हैं, तो आप उसे गाइड करते हुए ये सोचेंगे कि यार अगर मैं इसे गाइड कर देता हूँ तो ये मेरे साथ ज्वाइन कर जाएगा, मुझे डॉलर्स आ जाएंगे, मेरी टीम में एक बंदे का इजाफा हो जाएगा, मेरी इनकम हो जाएगी। तो ये आपकी नेगेटिव थॉट है, ऐसे नहीं सोचना। आपने ये सोचना है कि हाँ अगर ये बंदा आ गया मेरे पास तो मेरा क्या फर्ज है कि मैं इसको अच्छे से गाइड करूँ, इतने अच्छे से मैं इसे गाइड कर दूँ कि इसके माइंड में कोई क्वेश्चन ऐसा ना रहे, ये मुझसे कोई सवाल ना करें, बस ऐसा अपना टारगेट रखें। तो ये आपकी पॉजिटिव सोच है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। जैसे तराजू की मिसाल है ना, तराजू में उसके जो दो पलड़े होते हैं, उन दोनों पलड़ों में आप लोग जिस चीज का वजन ज्यादा भारी होता है वही डाउन जाती है। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाएं ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले। नेगेटिविटी को बढ़ाएंगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास, हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पेशेंस। सब्र बहुत जरूरी होता है। जो अब सिंपल आपने करनी है मेहनत, और बहुत कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी है, मुसलसल करते रहना है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि दो काम जो है ना वो कर लें जो आपको कभी भी कामयाबी से फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। पहला काम है सब्र, दूसरा काम है यकीन, ठीक है। ये दो काम आप कर लें, आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। और सब्र और यकीन, ये दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्होंने आपको हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचा देना। कुछ लोग होते हैं वो सब्र तो कर लेते हैं लेकिन वो फिर यकीन नहीं उनका होता कि यार देखो मतलब क्या पता होगा नहीं होगा, कंफ्यूज होते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि उनको यकीन बहुत होता है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन उनके अंदर सब्र नहीं होता। तो जहाँ सब्र है वहां पर फिर अपने साथ यकीन भी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? अब नेक्स्ट जो है ना हमारे पास, थर्ड पॉइंट हमारा, वो है बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे आपको यकीन होना चाहिए। खुद पर ना यकीन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद पे यकीन करेंगे ना तो दुनिया भी आप पे यकीन करेगी। आपके अंदर ना एक एतमाद होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। जैसे बाकी मेंबर्स एक अच्छी टीम है, उनकी अच्छी ज्वाइनिंग्स है, आपकी भी अच्छी टीम हो सकती है। बस आप खुद पे यकीन करें। खुद पे जो है वो आपका एक यकीन होना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूसली मेहनत करें और अपनी मेहनत जारी रखें, और खुद पे फोकस करें ना कि आपके अंदर कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे जो है वो आप गलती करें, आपकी वर्किंग में कहाँ पे गलती है। उस चीज को तलाश करें, अपने अंदर मिस्टेक को ढूंढें। इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल जरूर पा लेंगे। और आपने कामयाब होना है, कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी है। और उन लोगों के लिए आपने कामयाब होना है जो वाकई में आपको कामयाब हो, जो आप लोगों को नाकाम होता हुआ देखना चाहते हैं ना, आपने उन लोगों के लिए कामयाब होना है और उन्हें कामयाब हो के दिखाना है। चौथा पॉइंट जो है वो हमारे पास है फोकस ऑन योर गोल्स, के अपने गोल्स पे फोकस रखना है। अपना एक गोल बना लें, अपना एक टारगेट बना लें, अपने पास अपनी एक डायरी रख लें, ठीक है। उसमें लिख लें अपना टारगेट क्या, आपने क्या अचीव करना है। जैसे कि आपने एक साल की 10,000 की टीम बनानी है, 10,000 मेंबर्स का आपने नेटवर्क बनाना है। सो आप उस टारगेट को जब आप देखेंगे ना, अगर आप कभी कहीं डिमोटिवेट भी हो रहे हैं, कभी कहीं अगर आपको लग रहा है कि आपके हिम्मत हार रहे हैं, तो आप उस टारगेट को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई यार मैंने तो इतना बड़ा टारगेट बनाया है, क्या मैं इस टारगेट के बराबर की मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं ये टारगेट अचीव कर पाऊंगा। आप जब उस चीज को देखेंगे तो फिर आप अपने अंदर मिस्टेक ढूंढेंगे कि वाकई मेरी तो मेहनत इतनी नहीं है कि जितना बड़ा टारगेट है, तो जरूर मैं अब मेहनत को बढ़ाऊंगा। फिर जब आप मेहनत ज्यादा करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। तो अपने गोल्स पे हमेशा फोकस रखा करें। जो लास्ट स्टेप है वो है रिस्पेक्ट योर लीडर। अपने उस्ताद की जो है ना आपने इज्जत करनी है, क्योंकि लीडर्स की इज्जत करें, क्योंकि वो जो होते हैं आपके मोहसिन होते हैं, आपको सिखाते हैं। हजरत अली का फरमान है टीचर्स के बारे में कि जो जिसने आपको एक लफ्ज सिखा दिया ना, उसने समझो आपको अपना गुलाम बना दिया।
सो पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो दुनिया में लाने का सिर्फ वसीला होते हैं, लेकिन जो टीचर होता है वो आपको सिखाता है और जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है कि दुनिया पे जिंदगी कैसे जीनी है। तो पेरेंट के बाद जो होते हैं, पेरेंट्स के बाद टीचर ही वो है जो आपकी कामयाबी से खुश होता है, आपकी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझता है। सो कितने जो हैं वो लोग इस पॉइंट से एग्री हैं, और कितने लोगों को जो है वो मेरे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। सो आकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कितने अच्छे से आप लोगों को कितना अच्छा लगा मेरी ये सेशन, और आप लोगों ने इससे क्या सीखा। इंशाल्लाह अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे ना, आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगी, डिमोशन का डिमोटिवेशन का आपको कभी सामना नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया।